हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? देखो, सबसे पहले आई एम सो सॉरी बिकॉज स्टोरी के लिए थोड़ा सा लेट हो गया यार। मैं ना थोड़ा सा ना आज ना पता नहीं कैसे भूल गई स्टोरी रिकॉर्ड करना। चलो माफ़ी चाहते हैं। एंड मेरे साथ क्या हुआ पता है? मैं भाई मेरी जो दूसरी स्टोरी है कथा वाली, मैंने वो प्रॉपर 35 मिनट की रिकॉर्ड की थी। एंड पता नहीं मैंने कैसे करके क्या किया, वो स्टोरी मेरे से डिलीट हो गया। अब बताओ दुख, इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया, सो इसलिए सॉरी, ये लेट हो गया ना। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है ना। तो ये हमारी स्टोरी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो जैसा कि डियर आपने पिछले पार्ट में देखा ही था कि ये लोग फाइनली मिल चुके थे। इन लोग के बीच पहला हक भी हुआ था भाई। जब वो होता है ना पहली बार किसी को गले लगाने का एहसास, पता है मेरे को क्या लगता है सबसे खूबसूरत एहसास क्या होता है? लोग एकदम फिजिकल नीड के पीछे भागते हैं, किस एंड ऑल, पर ये सब बकवास चीज़ें हैं। जब आप किसी को गले लगाओगे ना तो आपका दिल उसके दिल के साथ कनेक्ट होता है। ये जो फीलिंग होती है ना भाई, बेस्ट फीलिंग होती है मेरी नज़र में। सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो इन लोग का पहला हक हुआ था। एंड यहाँ नैना जी ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट करा था। क्या करा था कि आंटी मुझे प्रिया के साथ एक दिन रहना है, मुझे कुछ पॉइंट्स नोट करने, ये सब बोला था उसने, है ना। तो आप पिछले पार्ट सुन के ना बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ प्रिया की मॉम मुझे सब बोल ही रही थी कि ठीक है बेटा तू कर लेना ऐसा वैसा करके। तभी क्या होता है, हल्दी के फंक्शन था आज। विराट का ना हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होना था, ठीक है। तो होता क्या है कि उसके हल्दी के फंक्शन स्टार्ट हो रहे थे। अब प्रिया यहाँ बैठी थी। अब भाई प्रिया तो उसकी बहन के रूप में आई है ना, क्योंकि विराट की कोई बहन ही नहीं थी। तो प्रिया क्या करती है, नॉर्मल उसको विराट को हल्दी वल्दी लगाने के बाद वहाँ से जाने लगती है। तभी वहीं सडनली नैना आ जाती है। तो नैना आती है तो प्रिया उसको साइड देने लगती है कि ठीक है आप जाओ, ऐसा वाला। तभी नैना उसका हाथ पकड़ लेती है। ऐसे कैसे? चलो ना प्रिया साथ में चलते हैं। विराट ये दोनों को ना बड़े ध्यान से नोटिस कर रहा था। वो भाई एक है आईपीएस ऑफिसर, एंड आईपीएस ऑफिसर का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो सारी चीज़ें, हर एक पॉइंट नोटिस कर रहा था। प्रिया का एक्शन क्या है, नैना का रिएक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें ना वो देख रहा था। बट वो उस पॉइंट पे कुछ बोलता है नहीं, बस स्माइल करता है। प्रिया को थोड़ा सा अजीब लग रहा था बिकॉज ऐसे मोमेंट में थोड़ा एकदम ऑकवर्ड वाला हो गया था। एंड भाई उसकी बार बार दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी जब नैना उसका हाथ पकड़ रही थी। प्रॉब्लम यही था। अब होता क्या है कि ये सब चीज़ें हल्दी वल्दी लगा रहे थे। तभी ना प्रिया ना साइड हो गई थी। विराट को हल्दी लगा के वो किसी को कॉल कर रही थी। अब जैसे ही कॉल करती है तो सामने से प्रियंका आती है, उसकी सेक्रेटरी थी भाई। प्रियंका दिखने में ना काफ़ी खूबसूरत थी बोल सकते हैं। उसने एक प्यारा सा कुर्ती पहना हुआ था एंड ओपन हेयर थे, काफ़ी प्यारी लग रही थी। अब वो जैसे ही आती है, क्योंकि ये लोग देखो प्रिया का क्या नेचर था कि वो ना ऑफिस तक ना सब सर मैडम है, बट ऑफिस के बाहर सबसे दोस्ती करके रखती थी कि यार हम दोस्त हैं एंड सेम एज की हो तो इतना चलता है। तो प्रियंका जैसे आती है वो प्रिया के पास एकदम हैंडशेक करती है। तो प्रिया उसको हक कर लेती है। अरे यार ऐसा सब चलता है प्रियंका। प्रियंका बोलती है मैम। तभी प्रिया उसके कान में बोलती है मैम नहीं, प्रिया बोलो ठीक है, हम ऑफिस के बाहर हैं। तो उन लोग के बीच ऐसी बात है। अब जैसे यहाँ प्रिया ने प्रियंका को हक किया था भाई, नैना एकदम जल गई इन द सेंस कि यार उसको कैसे हक कर लिया, ये लड़की कौन है, वो बार बार बोल रही थी। तभी यहाँ पर अंशिका खड़ी हुई थी। तो अंशिका को बोलती है पता करिए कौन है। अंशिका बोलती है बेटा तू ना मेरे को बॉडीगार्ड बना ले, मैं हर दफ़ा पता करूँ ये लड़की कौन है, वो लड़की कौन है। अरे उसको जीने देना अपनी ज़िंदगी, तू भी तो मैक्स के साथ कुछ आराम से इधर अपना ज़िंदगी बस आ रही है ना। नैना यहाँ गुस्से में थी, शट अप ठीक है, ज़्यादा ना फालतू बातें मत कर मेरे सामने। इतना बोलने के बाद वो सारी चीज़ें सोच ही रही थी। तभी हमारी प्रिया मैडम यहाँ क्या करती है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर ही रही थी, ऐसा है वैसा है, ये है वो है करके सब चीज़ों के बारे में। तभी यहाँ प्रियंका जो है ना वो प्रिया को हल्दी लगाने के लिए आ रही थी कि मैम थोड़ा सा। तो प्रियंका ऐसा बोलती है तो प्रिया उसको टोकती है कि मैम नहीं प्रिया। तो वो बोलती है ओके प्रिया हल्दी लगा दो। तो प्रिया ने अभी तक हल्दी नहीं लगाया हुआ था। तो ना वो बड़े प्यार से बोलती है लगा दो यार तुम्हारी इच्छा है। इतना बोले बाद बड़े प्यारा स्माइल के साथ ना नैना भाई बस हाय। वो होता है ना कि जिसको इतने सालों से देखने की तमन्ना थी, वो बंदा उसके सामने खड़ा है और ऐसे, बट किसी और के साथ, यही बोल सकते हैं। तो ना यहाँ ना नैना को ना बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी नैना उसकी तरफ देखती है, प्रियंका लगाने वाली थी। तभी यहाँ पर वो क्या करती है, सुहानी को भेजती है। एंड सुहानी को भेजती है तो यहाँ पर ना प्रियंका का ना माइंड ना डाइवर्ट हो जाता है सीधा सीधा इधर उधर। कुछ काम है बोल के ना उसका माइंड इधर उधर डाइवर्ट कर देते हैं वो लोग। तो यहाँ से ना जो प्रियंका है ना वो चली जाती बिकॉज वो सेक्रेटरी थी एंड वो विराट को भी बहुत अच्छे से जानती थी। तो विराट बोलते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ काम कराना है। तो प्रियंका बोलती है मैं आ रही हूँ। तभी प्रिया यहाँ देख रही थी कि क्या है कैसे, उसको सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी यहाँ नैना आती है, अपने दोनों हाथ पीछे करके प्रिया उसे देख रही थी। बोलती क्या हो गया, आप ठीक हो? तभी नैना बोलती है मैं तो ठीक हूँ कि नहीं, बट तुम बताओ तुम ठीक हो कि नहीं। तभी यहाँ प्रिया बोलती क्यों, मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ हमेशा की तरह, देखो। तभी नैना बोलती है बस 5 साल पुराना तुम्हारा यही डायलॉग। तभी प्रिया बोलती है सो प्लीज़ वो पुरानी बातें थी, उसको पुरानी बातें रहने देते हैं, हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं ठीक है। तभी नैना बोलती है ऐसे कैसे पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें रहने दो, ये करने दो वो करने दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ठीक है। हमने बात जहाँ से छोड़ी थी हम बात वहीं से स्टार्ट करेंगे प्रिया।
प्रिया बोलती है अरे करना क्या चाहती हैं आप? नैना बोलती है बस मुझे तुम्हें हल्दी लगानी है। प्रिया बोलती है मुझे क्यों लगानी है भाई, अपने फियांसे अपने मैक्स को जाके लगाओ। तभी यहाँ नैना गुस्से में आ जाती है, देखो अब ना ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा। प्रिया बोलती है अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है एंड ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, एंड प्लीज़। इतना बोलने के बाद वो साइड से जाने लगती है। तभी नैना उसका हाथ पकड़ लेती है, उसने एक हाथ में हल्दी रखी हुई थी, उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी प्रिया बोलती क्या है ये, क्या बदतमीज़ी। अब देखो भाई शादी का घर है, शादी के घर में ना बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको ना ऐसे सबके सामने बात नहीं कर सकते। एंड गॉसिप सबसे ज़्यादा होता है कि यार उसने ये किया, ये चीज़ नैना बहुत अच्छे से समझती थी। तो उसने क्या किया पता है, वो प्रिया का हाथ पकड़ी और प्रिया का हाथ पकड़ने के बाद ना वो साइड में थोड़ा सा बोल सकते हैं मतलब अलग से कॉर्नर बना हुआ था किचन के बाजू में, वहाँ उसको लेके जाती है। प्रिया बोलती क्या कर रही हो नैना, छोड़िए मुझे, क्या कर रही हैं आप। तभी नैना बोलती है अच्छा छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा था। तभी यहाँ प्रिया बोलती है हो सो फनी, काफ़ी अच्छा चीप लाइन था। नैना गुस्से में आती क्या मतलब चीप लाइन था। तभी प्रिया बोलती ओके रिलैक्स, सॉरी हाँ ऐसा बोलने का मेरा मन नहीं था। तभी बोलती ठीक है, ऐसा बोलने का मन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। एंड इतना बोलने के बाद वो प्रिया जाने लगती है कि नहीं मुझे हल्दी वल्दी नहीं लगवाना, मुझे पसंद नहीं है सारी चीज़ें। नैना बोलती है ऐसे कैसे नहीं लगवाना है, ऐसे कैसे नहीं लगवाना है। करने के बाद वो पकड़ती है उसको, प्रिया को पकड़ने के बाद अपने करीब करती है। अब जैसे उसको अपने करीब करती है तो एकदम प्रिया भाई एकदम शांत हो जाती है भाई, साइलेंट मोड में चली जाती है, बंदी एकदम साइलेंस हो गई है ऐसा टाइम। तभी यहाँ आपस नैना बोलती है क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी, अभी तो बहुत बोल रही थी, अब बोलो ना। प्रिया बोलती देखो मतलब क्या है, दूर से लगाओ ना, दूर से नहीं लगा सकते क्या। नैना बोलती है अच्छा अभी तो मैं करीब भी नहीं है और तुमको दूर जाना है, इतनी जल्दी है क्या। इतना बोलने के बाद वो बंदी क्या करती है, सबसे पहले अपनी चिक्स पे वो हल्दी लगाती है। प्रिया यहाँ देख रही थी भाई, वो शॉक्ड सबसे पहली बार। यहाँ ना हमारी प्रिया ने एकदम शॉक्ड कि ये क्या कर रही है। तभी नैना क्या करती है, सबसे पहले अपने चिक्स पे वो हल्दी लगाती है। हल्दी अप्लाई करने के बाद वो क्या करती है, वो प्रिया के करीब जाती है और प्रिया के करीब जाने के बाद भाई उसके चिक्स के साथ अपना चिक्स रब करती है। यहाँ प्रिया को इतना ज़्यादा गूज बम्स आ रहे थे भाई उसकी बॉडी में, बंदी इमेजिन नहीं कर पा रही थी, मतलब उसके लिए एकदम आउट ऑफ कंट्रोल वाला था। वो नैना के कमर से पकड़ते हुए थोड़े अपने करीब करती, क्या है ये नैना, क्यों कर रही हैं आप ये सब, हाँ क्यों कर रही हैं आप ये सब। तभी नैना बोलती है तो किसके साथ करूँ, तुम्हारे साथ ना करूँ तो। तभी प्रिया बोलती है नैना फालतू बातें मत करो और दूर हटो, इतना बोला तो उसको छोड़ देती है। नैना बोलती है हाय बदला लूँगी, याद रखना एक एक चीज़ का, दूर कर रही हो ना अभी मुझे, बस तुम देखो, ठीक है ना, ठीक है तुम बस देखो यार, बहुत दूर करने का तुमको मेरे को शौक़ है ना, अब तुम मेरे को जितना अपने आप से दूर करोगी ना उतना मेरे को ना तुम अपने करीब पाओगी। प्रिया बोलती है वो प्लीज़ ठीक है ना, ज़्यादा हो गया ये सब। इतना बोलने के बाद वो गुस्से में निकल जाती है। गुस्सा इन द सेंस यार उसको ऐसा था कि पहले छोड़ के चली गई एंड उसने अभी देखा कि वो इसके साथ है, तो उसको लग रहा था कि भाई उसके साथ कमिटेड है तो उसके साथ ही रहे, मेरे साथ आने की क्या ज़रूरत है। वो यही सारी चीज़ें सोच रही थी वाला बात है, सीधा सीधा बोल सकते हैं, है ना। अब वो ऐसा सब सोच रही थी। तभी ऐसा सब सोचने के बाद ना होता क्या है कि वो यही सब बारे में ना सोच ही रही थी, उसको बुरा लग रहा था सब चीज़ें, उसके आंखों से दो बूंद आंसू गिर जाते। तभी अंशिका सामने आती है तो प्रिया एकदम साफ़ कर लेती है। तभी अंशिका बोलती है प्रिया ठीक हो। प्रिया एकदम जाती है उनको हक करती है बिकॉज अंशिका बड़ी थी, हेलो दी। तभी अंशिका बोलती है क्या बात है IPS ऑफिसर मैडम, सॉरी IAS हो ना। तभी प्रिया बोलती है यस दी, आप तो ऐसे मत बोलिए, आप तो जानती है। अच्छा सो आई एम सॉरी। प्रिया बोलती है दी इट्स ओके, पुरानी बात है, मैं माइंड नहीं करती, आपको पता है ना आप मुझे नहीं जानते क्या। तभी यहाँ पर जो हमारी अंशिका है वो बोलती है अच्छे से जानती हूँ एंड नैना को माफ़ कर दे। तभी वो बोलती दी उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, साथ मेरी ही गलती है कुछ, इसलिए वो चली गई मुझे छोड़ के, वैसे भी वो बेटर डिज़र्व करती है, मुझे ऐसा लगता है ना। ये बात नैना सुन लेती है। नैना बोलती है प्रिया तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है। प्रिया बोलती है दी मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है सो मैं जाऊँ। इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाती है। नैना आती है एंड यहाँ पर जो हमारी सुहानी है वो भी आती है, बोलती है क्या हो रहा है नैना। नैना बोलती है बस कुछ नहीं यार, ऐसे ही कुछ नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, वो सब चीज़ ठीक करना है। इन लोगों की भी यही सब चल रहा था। यहाँ प्रिया जाती है बाहर। अब वो जैसे ही बाहर निकलती हुई एक लंबी सांस लेती है भाई, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, उसको ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पता है अंदर से ना बहुत रोना रोना आ रहा था उसको, एकदम रो दूँ ऐसा वाला सिचुएशन चल रहा था, उसको मन कर रहा था रोने का बट वो रो भी नहीं पा रही थी, प्रॉब्लम ये था। तभी ना उसके बाजू में ना एक लड़का आके खड़ा होता है। अब प्रिया उसको देखती है, पहचान नहीं पाती है कौन है करके। तभी वो बोलता है हे ब्यूटीफुल। प्रिया बोलती है बताइए। तभी वो बोलता है यार तुम तो भूल गई मुझे। प्रिया बोलती है अच्छा हम लोग कभी मिले हैं क्या। तो बोलते हैं कभी। प्रिया सीरियसली तुम मुझे भूल गई। तभी प्रिया बोलती है सॉरी सर बट मैं आपको याद नहीं कर पा रही हूँ। तभी वो लड़का बोलता है यार तुम्हारा बैचमेट था यार मैं, प्रिया, भगत नाम है मेरा। तभी बोलती है प्रिया भगत, कौन सा भगत, भगत सिंह क्या। तो लड़का बोलता है देखो वैसे मैं सिंह तो नहीं हूँ ठीक है, बट भगत
प्रसाद हूँ यार, मैं तेरे को याद नहीं हूँ क्या मैं यार, इतना बोलने लगता है। तभी प्रिया बोलती है भगत प्रसाद, अच्छा रूम 0212। तो वो बोलता है यस यार, जस्ट तेरे सामने वाले बैच में था यार, मैं तेरे साथ थी यार। प्रिया जो है उसको नॉर्मल भाई दोस्तों में होता है ना, अरे यार तू आगे ऐसा लहक करती है, अरे यार। तभी वो बोलते हैं चल बता इतनी परेशान क्यों है। तभी प्रिया बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा माइंड ठीक नहीं लग रहा था। अच्छा क्यों नहीं लग रहा था, मेरे से छुपाएगी क्या? क्या यार भगत, कुछ भी तेरे से कैसे छुपा सकती हूँ। तो फिर भाई इतना मेहनत किया, इतना ज़्यादा एफर्ट किया, किस लिए किया? एक IAS ऑफिसर बनने के लिए, और जब बनेगी तो खुशी नहीं है। प्रिया बोलती है पता है बन तो गई हूँ, पर जो चीज़ सही है तो बिछड़ चुका है, और मुझे नहीं लगता वो कहीं मेरे लाइफ में आ सकता है, सो इसलिए थोड़ी सी स्ट्रेस हूँ। अच्छा क्यों भाई, क्यों इतनी स्ट्रेस में? हाँ बहुत लंबी स्टोरी है दोस्त, फिर कभी बताऊँ तेरे को। अच्छा ठीक है, जो तेरे को ठीक लगे। इतना बोलेगा, दिन लोगों के बीच बात ही हो रही थी। तभी यहाँ से प्रिया बोलती है कि अच्छा चल वहाँ पास विराट के पास, वरना वो लड़का जो है गुस्से में आ जाएगा। ये दोनों जाते हैं, सारे बैचमेट बैठे हुए थे, हंसी मजाक सब चल रहे थे। तभी होता क्या है ना कि इन लोग की ट्रेनिंग सेंटर की ना बातें होने लगती है। अब आप बैठोगे, पुराने दोस्त आए हैं, तो वही सब बातें होगी ना कि हाँ इसने ये किया था, इसने ये किया था, यही सारी चीज़ें हो रही थी, है ना। तभी यही सारी चीज़ों के बारे में ना वो बातचीत चल रही थी कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है करके। तभी होता क्या है, इन लोग के बीच में बात हुई, तभी एक बात निकलता है कि अरे प्रिया तेरे को याद है क्या? और यहाँ बस नैना भी बैठी हुई थी। तो प्रिया उसको देखती है, कौन सी बात? वो लड़का जो तेरे पीछे पागल था, कौन सा लड़का? तभी सब लोग बोलते हैं अरे वो हमारे बैच का टॉपर ना। हाँ प्रिया तेरे को याद नहीं है क्या, लट्टू बन के घूमता था तेरे पीछे हर 24 घंटे से, प्रिया प्रिया प्रिया। कितने बार उसने पनिशमेंट वो किया यार तेरी वजह से प्रिया, एंड तो उसको भूल गई। प्रिया बोलती किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे याद नहीं आ रहा है। तभी बोलती अरे जिसने तेरे को प्रपोज़ किया था, है ना, बट तूने बोला कि तेरे को थोड़ा टाइम चाहिए तो पीछे हट गया। अच्छा ऐसा भी कोई था क्या? याद कर प्रिया। बट प्रिया याद ही नहीं कर पा रही थी। अब पीछे से एक आवाज़ आता है, सो इतनी आसानी से हमें भूल गए क्या? हाँ, ये जिस लड़के की बात हो रही थी ये था वेद। इसका नाम था वेद सिंघानिया। ये एक IAS ऑफिसर था, एंड ये प्रिया के साथ कॉलेज टाइम में था। प्रिया एकदम मुड़ के देखती है, बोलती है शिट ये फिर आ गया यहाँ। वो ऐसे धीरे से बोलती है, नैना भी अच्छे से सुन रही थी। तभी विराट बोलती है प्रिया मुझे लग रहा है ना मेरे रिश्ते के साथ ना तेरा रिश्ता भी पक्का होने वाला है। तभी प्रिया बोलती है हेलो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। तभी वेद आता है, वो भाई एकदम रोज़ वो उसके बुके के साथ आया, तो बोलता है मैं जानता था कि प्रिया मुझे कहीं मिले या ना मिले विराट के साथ ज़रूर मिलेगी, है ना प्रिया। सो दिस इज़ फॉर यू। इतना बोलेगा तो रोज़ के बुके आगे करता है। नैना यहाँ देखती है, भाई बंदी एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाती है। तभी प्रिया एकदम हंस के उसको बोलती है अरे इसकी कोई नीड नहीं थी वेद। वेद बोलता है नीड कैसे नहीं थी, एंड हाँ अकेले नहीं आया हूँ मैं। इतना बोलती है तभी उसके पीछे से एक लेडीज़ भी निकलती है, मतलब ऐसा आ रहे थे लोग, एंड उसके साथ एक लड़की भी थी। तभी वेद बोलता है ये मेरी माँ है एंड ये मेरी बहन है प्रिया, सी इज़ माई मॉम। इतना बोलने के बाद वो इंट्रोडक्शन करा रहा था, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ऐसा वैसा। तभी प्रिया नॉर्मल जाती है, भाई अब होता है संस्कार, वो पैर वैर छूती है, तो उसकी माँ भाई एकदम नज़र उतारने लगती है, हाय कितनी सोड़ी बहू है यार, मेरी बहू कितनी प्यारी है यार, कितनी खूबसूरत है यार, ये सब बोल के। अब नैना यहाँ एकदम, भाई वो क्या बोले बंदी। प्रिया एकदम कुछ ऑकवर्ड मोमेंट था उस टाइम पे, उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। विवेक बोलता है माँ बस कुछ साल की बात है, फिर उसके बाद मैं और प्रिया शादी करने वाले हैं, क्यों प्रिया? प्रिया एकदम उसको घूर के देखती है। वेद बोलते हैं क्या क्या, हाँ क्या, अब क्या घूर के देख रही है मुझे? अब कुछ नहीं हो सकता, बट हाँ तेरी मॉम आई है ना, तेरी मॉम से मैं बात करता हूँ। तभी प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती, पागल मत बन तू, वो सीरियस ले लेती है, तेरे को पता है ना। तभी वेद बोलता है मैं भी सीरियस हूँ प्रिया। हाँ कितने साल से घुमा रही है, 3 साल से तेरे पीछे घूम रहा हूँ यार, ऐसा थोड़ी होता है। कोचिंग टाइम से हम लोग मिले थे, साथ में हमने प्रिपरेशन की, एंड इतना सब कुछ हम लोग के बीच होने के बाद भी तू मना कर रही है। अब ये बात यहाँ नैना को लग जाती, इतना सब कुछ होने के बाद भी। अब इतना सब कुछ का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, दोस्ती हो सकता है, घूमना फिरना, अंडरस्टैंडिंग, ये सब। बट ना नैना कुछ अलग लेवल में सोच लेती है, क्या इसके साथ इसके फिजिकल रिलेशनशिप थे, वो ये चीज़ सोच लेती है। वो एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाती है, वहाँ से उठ के जाने लगती है। एंड वो गुस्से गुस्से में जाने लगती है ना, तो नैना ना वो थोड़ी होते हैं ना नाजुक सी, नाजुक वाले टाइप के लोग, कि छोटा सा कुछ हुआ तो गिर गए, थोड़ा सा चोट लगा तो उसके हाथ में लग गया, तो उसको ना थोड़ा सा ना खील चुभ जाता है। खील कैसे चुभता है, अब देखो शादी का डेकोरेशन लगा था, तो वहाँ चेयर में बैठी थी, तो उठती है ना गुस्से में, तो उसके कपड़े ना थोड़ा फंस जाते हैं। तो जैसे उसमें फंस जाते हैं ना, तो एकदम गुस्से में खींच के ले, तो हल्का सा ना स्क्रैच आ जाता है उसकी बॉडी में, एंड उसकी बॉडी थी वाइट स्किन काफ़ी ज़्यादा, तो उसको ना वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। अब जैसे उसको ब्लीडिंग होने लगती है, चीज़ प्रिया नोट करती है। तभी प्रिया बोलती है अवेद तुम बात करो मैं आती हूँ। इतना बोलने के बाद वो भगत को बोलती है, उसका जो दोस्त था, भगत थोड़ा वेद का ध्यान रखना। ये सब लोग नॉर्मल बात कर रहे थे। तभी वो जाती है नैना के पीछे और बोलती है मैडम सुनिए तो। तभी नैना बोलती है क्या हो गया? प्रिया बोलती है कुछ बात करनी है आपसे। तभी नैना बोलती है क्या बात करनी है तुमको मेरे से? मेरे को तुमसे कोई बात नहीं करनी, रिश्ता पक्का करी हो ना तुम, जाओ करो। प्रिया एक गहरी सांस लेती है, बोलती है
ठीक है चलिए। इतना बोलने के बाद उसको आप हाथ पकड़ती है। नैना बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। इतना बोलने के बाद छुड़ाने लगती है, बट प्रिया छोड़ती नहीं है। प्रिया जो उसका हाथ पकड़ती है, उसका हाथ पकड़ने के बाद उसको विराट के ही रूम में लेके जाती है, बिकॉज उसका रूम बहुत अच्छे तरीके से जानती है। उसके रूम में लेके जाने जाती है। जाने के बाद वो बैठती है वहाँ, एक फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और उसके साइड में चोट लगी थी ना, वहाँ क्लीन करने लगती है। अब जैसे ही क्लीन करने लगती है, नैना एकदम उसको गुस्से से देख रही थी। एंड प्रिया ने कुर्ती टाइप पहनी हुई थी, तो नैना उसका कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। क्या है प्रिया ये, तुम शादी कर रही हो? अब इन दोनों का ना एकदम इंटेंस वाला आई कांटेक्ट होता है। जब नैना ने ऐसा पकड़ा था ना, तो प्रिया उसके थोड़े ज़्यादा ही करीब आ गई थी। इन दोनों ना एकदम आंखों से आंखें मिलना, भाई पहली दफ़ा ये हो रहा था, फर्स्ट टाइम ये चीज़ें। प्रिया की हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, नैना की सांसें थोड़ी सी ज़्यादा गहरी हो गई थी, ऐसा बोल सकते हैं। उसका टच, नैना का टच प्रिया को एकदम वो हो गया था। तभी प्रिया बोलती है क्या कर रही हैं आप? नैना बोलती है अभी तो कुछ किया भी नहीं है। क्या है, तुम शादी कर रही हो उससे? प्रिया बोलती देखो ऐसा कुछ नहीं हो, जैसे दोस्त है, मजाक कर रहा था, ठीक है मेरा छोड़ो, आप बताओ अपना, आप कर रहे हो ना मैक्स के साथ शादी? यार प्रिया ऐसा कुछ नहीं, जस्ट मॉम के नाम से। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कर भी लोगे ना, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना गुस्से में आ जाए, तुम्हारी ना हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है, समझ में आता है तुमको? इतना बोल के नैना खड़ी होती, मुझे नहीं लगवाना ये सब। प्रिया बोलती है बैठो चुपचाप। नैना बोलती मैंने बोला ना मुझे नहीं लगवाना है। तभी प्रिया उसको एकदम गुस्से में बैठा देती, मैंने क्या बोला? 5 साल पहले भी आपकी मनमर्जी चली थी, अब नहीं चलेगी, समझ में आता है ना? जो मैं बोलूँगी वो होगा। नैना बोलती है तुम मेरे ऊपर, मतलब तुम मेरे ऊपर रूल्स कर रही हो? प्रिया बोलती है बिल्कुल कर रही हूँ, अब से करूँगी, समझ में आता है, बैठो। तभी नैना बोलती है मुझे नहीं लगवाना। तभी प्रिया एकदम गुस्से में उसको बोलती है बैठो, बोला ना मैंने, हाँ क्या नहीं लगवाना है, बैठो चुपचाप। इतना बोलने के बाद उसको बैठा देती है। अब जैसे ही उसको बैठाती है, यहाँ नैना एकदम बोलती है यार तुम कितनी बदल गई हो यार, 5 साल पहले भी ऐसे हमेशा भगती रहती थी मेरे से, और आज भी तुम भग रही हो। तभी प्रिया बोलती है मैडम पुरानी बातें आप छोड़ दो, ऐसा नहीं लगता है क्या आपको मेरे साथ एक दिन स्पेंड करना है, क्या पॉइंट नोट करना है आप मुझे बताना, मेरी सेक्रेटरी है प्रियंका, उसको बोलती है वो कर देगी। नैना बोलती है सुनो ना, ज़्यादा ना मेरे को ज्ञान मत दो तुम, ठीक नहीं होगा, मैंने तुमको एक लगा देना है मेरे को। तभी यहाँ प्रिया बोलती है अच्छा लगा दो, मैंने कब मना किया? बहुत शौक था ना आपको, जूते फेंक के मारूंगी तुमको बोल के, है ना, लगाओ। तभी नैना यहाँ बोलती है अरे यार हम कहीं साथ में बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं? प्रिया बोलती है सॉरी मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीती, मैंने छोड़ दिया है। प्रिया सच बोल रही हूँ, छोड़ दिया है मैंने, मैं ये सब चीज़ नहीं पीती हूँ नैना। अच्छा तो हम क्या कहीं घूमने जा सकते हैं? क्यों, आपको मेरे साथ क्यों जाना है? अपने फियांसे के साथ जाओ। अब ना बार बार ना ये चीज़ ना नैना ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, अपने फियांसे के साथ जाओ, ये करो वो करो। वो ना एकदम गुस्से में आती है, और गुस्से में आने के बाद ना वो ना प्रिया का कॉलर पकड़ लेती है, और कॉलर पकड़ने के बाद उसको दीवार के साथ लगा देती। क्या, कब से सुन रही हूँ, हाँ क्या मतलब है? अपने फियांसे के साथ जाओ, मैक्स के साथ जाओ, ये के साथ जाओ, उसके साथ जाओ, बोलने का मतलब क्या है तुम्हारा? मैं तुमको कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब तुम समझती क्या हो मुझे? तुम ये बताओ मुझे, क्या समझती हो तुम मुझे? अरे बोलना क्या चाहती हो तुम, पहले मुझे ये बताओ तुम। प्रिया एकदम उसको देखती बोलती आराम से, रिलैक्स, चोट लगी है ना, चोट लगी है ना? तभी नैना बोलती मेरी चोट है, मेरी मर्जी है, जहाँ भी लगे, तुमको क्या नहीं है, होती कौन हो तुम्हें करने वाली? प्रिया उसकी तरफ एकदम गुस्से से देखती है, नैना लिमिट क्रॉस कर रहे हो। हाँ मैं बोलूँ तो लिमिट क्रॉस होता है, तुम करो तो अच्छा होता है ना? मैं ना प्रिया गुस्से में बहुत हूँ, मैंने तुम्हारी जान ले लूँगी। अच्छा ले लो, मैंने कब रोका है, लो ना, मैंने कब मना किया है? नैना बोलती क्यों कर रही हो यार प्रिया ऐसा? प्रिया बोलती मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? जो किया आपने किया, कितनी रिक्वेस्ट की मैंने आपसे मत जाओ मत जाओ, बट क्या, चले गए, बस थोड़ा सा मुझे हैंडल नहीं कर पाया आप। और क्या बोलते हो प्यार है तुमसे, वाह दिख गया, कैसा ये प्यार है ज़रा मुझे समझाना, है ना, कैसा ये प्यार है? जो बंदी मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में संभाल नहीं पाई, जो मेरी थोड़ी सी मूड को नहीं संभाल पाई, वो मुझे अब संभालेगी? सीरियसली अब संभालेगी मुझे? तभी नैना बोलती है प्रिया तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। डिसरिस्पेक्ट अभी की ही कहाँ है मैडम, जिस दिन करूँगी ना उस दिन बोलना, ठीक है, समझ में आता है तुमको? इतना बोलने के बाद ना नैना उससे दूर होने लगती है, बट नैना की आंखों में आंसू आ गए थे यार, ये चीज़ प्रिया को बर्दाश्त नहीं था। वो उसको पकड़ती है और थोड़ा अपने करीब करती है। अच्छा सुनो, नैना बोलती है क्या है, छोड़ो आप मुझे, मुझे बात ही नहीं करनी यार तुमसे। तभी यहाँ प्रिया बोलती अच्छा सुनो, सॉरी ओके सॉरी, बोलो क्या बोल रही थी? नैना बोलती है मुझे ना कुछ बोलना ही नहीं है तुमको, तुमको ना जो करना है वो करो। तभी यहाँ प्रिया बोलती है अच्छा सॉरी पापा, बोलो ना क्या बोल रही थी? अच्छा आई एम सॉरी, बोलो ना क्या वो बोल रही थी? तभी नैना बोलती है तुम क्यों कर रही हो प्रिया, मुझे सब चीज़ समझ नहीं आ रहा है। तभी प्रिया उसको बोलती है देखो अभी विराट की शादी है, शादी हो जाने दो, फिर आपको मेरा एक दिन चाहिए ना, हम बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? तभी नैना बोलती है क्या बात करेंगे, क्या हम फिर से साथ नहीं आ सकते? प्रिया हंसती है, साथ? आपकी मॉम ना मैडम आपका रिश्ता पक्का कर चुकी हैं, एंड आपने मुझे बताया नहीं आपकी नेक्स्ट मंथ इंगेजमेंट है। यहाँ नैना शॉक्ड, एक मिनट, नेक्स्ट मंथ मेरी इंगेजमेंट और मुझे नहीं पता? वाह प्रिया,
आपकी मॉम से सुन के आ रही हूँ, सारी प्लानिंग हो चुकी है एंड यहाँ तक कि जगह भी डिसाइड हो चुका है कि इंगेजमेंट कहाँ होगा, और आप बोलती हैं आपको पता नहीं है। मुझे ना किसी भी रिश्ते में ना तीसरा पर्सन बनने की आदत नहीं है नैना, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जहाँ मुझे फील होता है मैं थर्ड पर्सन हूँ, मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। आपको पता है ना ये चीज़, मैंने आपको पहले ही बता के रखी थी फर्स्ट डे। एंड क्या बात है, आपकी एक्स भी आपके साथ आई है, मिस राखी यार, है ना। तभी नैना बोलती है प्रिया तुम ज़्यादा कर रही हो, तुम पुरानी बातें हमेशा तुम पास्ट को लेके आती हो बीच में। प्रिया बोलती है हाँ, क्योंकि आप अपने पास्ट को अपने साथ लेके घूमते हो, मोहब्बत है ना आपकी पहली। ठीक है यार, दूसरा ही सही, दूसरा इश्क तो कमाल के करते ताकि मैं उसको बोल सकती कि बट इट्स ओके। चलो शादी में तो बुलाओगे ना, गुलाब जामुन तो होंगे ना। इतना बोलने के बाद वो प्रिया को छोड़ देती है। प्रिया उसको नैना को छोड़ देती है। नैना बोलती है गुस्से में थी नैना वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही प्रिया अपनी आंखों से आंसू साफ करती है। यार कितना हर्ट करना पड़ता है हर किसी से दूर जाने के लिए। हाय यार कितना हर्ट करूँ जिससे दूर हो जाए, नफरत करे मेरे से। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है अंशिका की, प्रिया तुम भूल रही हो, वो तुमसे दूर नहीं जाएगी इस बार, एक बार वो जा चुकी है। तभी प्रिया अपनी आंखों से आंसू पूछती है अंशिका दी आप तुमको क्या लगता है उसको समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये सब हरकतें क्यों कर रही हो, तुम उससे दूर जाने के लिए उसको हर्ट कर रही हो क्या, वो बच्ची थोड़ी है प्रिया, तुम भी यार। बट दी मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच फिर से ऐसा कुछ हो। क्यों प्रिया, क्यों नहीं चाहती, एक चांस दो उसको। दी बट हमारे बीच में कुछ सिमिलर नहीं है दीदी, हमारे बैकग्राउंड्स अलग हैं, हमारी हर चीज़ें अलग हैं। उसकी मॉम एंड ये सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी आप जान रहे हो, दो लड़कियों का रिश्ता एंड बिल्कुल भी नहीं। उनकी बैकग्राउंड देखो, मेरे बैकग्राउंड देखो, हम लोग कितने अलग हो चुके हैं, हमारी सोच नहीं मिलती है, हमारी हर एक चीज़ अलग है दी, हम कभी एक नहीं हो सकते। एंड वो मेरे साथ कभी एडजस्ट नहीं कर सकती, मुझे ये चीज़ पता है। अच्छा ऐसा तुमको लगता है, उसके तरफ से सोच के देखो वो क्या चाहती है। दी मैं ना चाहती हूँ कि उनको बेस्ट मिले, इसलिए मैंने ये मैक्स की थोड़ी सी डिटेल्स निकलवा ली थी कल ही, मुझे पता था इसके बारे में। सो ये लड़का ठीक नहीं है, लड़का ठीक नहीं है मतलब एक बार आप इसकी डिटेल्स देखिए, ये ठीक नहीं है। एंड फिर देखिए क्या होता है। इतना बोले बाद प्रिया वहाँ से निकल जाती है। नैना गुस्से में निकलती बोलती मॉम घर चलना है। तभी उसकी मॉम बोलती घर चलना है, अभी तो आए हैं। मॉम मुझे ना थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा, सफोकेशन हो रहा है यहाँ पर। अच्छा एक काम करो तुम सुहानी के साथ चले जाओ, मैं आती हूँ थोड़ा देर में, इतना बोलती है। तभी ना इन लोग का जो ड्राइवर था ना उसको भेज दिया गया था बिकॉज उसके घर में कुछ इमरजेंसी था। तभी सुहानी बोलती है कि यार मैं अंशिका दी के साथ आ जाऊँ, तू चली जा। तो नैना को अकेले जाने नहीं देना चाहते थे। तभी यहाँ प्रिया निकल रही थी बिकॉज उसके पास एक इमरजेंसी कॉल आया था। तभी यहाँ प्रिया की मॉम बोलती है प्रिया तुम कहाँ जा रही हो। मॉम बस ये केरिया का नाम बताती। हाँ तो एक काम करो, नैना का घर भी वहीं है, वहीं छोड़ दो। प्रिया शॉक्ड हो जाती है, माँ बट मैं क्यों छोड़ूँ। तभी उसकी माँ बोलती है बेटा क्यों नहीं छोड़ सकती, तुम्हारी दोस्त जितनी है ना, तुम लोग सेम एज क्यों, छोड़ दो। तभी नैना बोलती हाँ प्रिया ज़रा मुझे ड्रॉप करना, मुझे जाना है। इतना बोलने के बाद वो प्रिया की तरफ देखने लगती है। प्रिया क्या करे भाई, प्रिया बोलती चलिए मैडम। इतना बोलने के बाद वो बंदी पीछे पीछे जा रही थी, नैना आगे आगे। तभी नैना बोलती मुझे नहीं पता तुम्हारी गाड़ी कौन सी है, सो आगे चलो। तभी यहाँ पर प्रिया बोलती है मन में हाय पहले भी खड़ूस थी अभी भी खड़ूस है, कुछ लोग ना कभी नहीं सुधर सकते, अनरोमांटिक पर्सन। तभी नैना बोलती क्या बोला तुमने, अनरोमांटिक पर्सन मुझे दिखता है तुम्हारा। प्रिया बोलती ओ हेलो मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ ठीक है। तभी नैना बोलती ओ हेलो तुम मेरे साथ से बात कर भी नहीं सकती ठीक है। इन लोग के बीच ही चल रहा था यार, लड़ रहे हैं देख रहे हो, 5 साल बाद मिले फिर भी लड़ रहे हैं, वाह क्या बोलूँ मैं इन लोगों को। यहाँ बस क्या होता है, प्रिया अपनी गाड़ी लेके आती है, नैना खड़ी हुई थी। तभी प्रिया क्या करती है, उसको लगा था कि भाई ये गेट ओपन करके तो बैठेगी, बट पता है ना जब हम किसी से बातें करना स्टार्ट करते हैं ना तो क्या बोलते हैं कि यार ऐसा होगा तो मैं आपके लिए ये करूँगी वो करूँगी। ये बात शायद प्रिया को भी आती है और नैना को भी आती। तभी प्रिया बोलती लगता है अभी तक नहीं भूली। इतना बोली तो प्रिया गाड़ी से बाहर आती है, और गाड़ी से बाहर आने के बाद वो नैना की तरफ जाती है। सबसे पहले डोर ओपन करती है, फिर उसमें नैना बैठती है। प्रिया बोलती है देखा नौटंकी है बहुत बड़ी वाली ये, उनका डोर क्लोज करती है, उसके बाद आके बैठती है और बोलती है सीट बेल्ट। तभी नैना बोलती है मैं क्यों लगाऊँ, तुम लगाओ। प्रिया बोलती है ओहो क्या मुसीबत है। नैना बोलती है अब मैं तुमको मुसीबत भी लगने लगी, 4 साल 5 साल पहले तो बहुत प्यारी लगती थी। प्रिया बोलती है मैडम वो पुरानी बातें हैं, मैं पास्ट याद नहीं रखती। तभी नैना बोलती है बट मैं रखती हूँ, मुझे पसंद है, तुमको समझ में आया। तभी प्रिया बोलती है हाँ अपने एक्स को आगे पीछे लेके घूम रही है ना। तभी एक धन नैना गुस्से में तुम ना ज़्यादा बोल रही हो प्रिया। हाँ मैंने अभी बोला ही कहाँ, जिस दिन बोलना स्टार्ट किया ना आप सुन नहीं पाओगे। इन लोग के पीछे ही आर्ग्यूमेंट हो रही थी। फिर प्रिया ड्राइव करती है, ड्राइव करते हुए वो जा रही थी। तभी नैना बोलती म्यूज़िक चलाओ, मुझे म्यूज़िक सुनना है।
देख रहे हो इन लोग की किस्मत, जैसे प्रिया म्यूज़िक स्टार्ट करते एकदम खतरनाक से वो इमरान हाशमी का है ना, लबो से लबो वाला वही चल रहा था। इन दोनों के लिए थोड़ा ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था भाई, बिकॉज देखो ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस में थे, बट इन्होंने कभी भी ना एकदम चीप वाली जो टॉकिंग होती है ना, ऐसा वैसे ऐसा कभी इन्होंने बात नहीं की थी, सिर्फ थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाली बात है, और उससे ज़्यादा इन्होंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। तो इन लोगों के लिए ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था। नैना बोलती कितना गंदा है तुम्हारा म्यूज़िक का टेस्ट, तभी प्रिया बोलती हो हेलो ऐसे मत बोलो, फिदा हैं लोग मेरे म्यूज़िक के टेस्ट पे, ठीक है, वेद से पूछो जाके। तभी नैना बोलती अच्छा हाँ अब मुझे याद है, ये वेद कौन है। तभी प्रिया बोलती है मेरा दोस्त है, और कौन है, अच्छा तो दोस्त के साथ डेटिंग शेटिंग चल रहा है, तो आप तो अपने दोस्त के साथ शादी करने वाली हैं। मैंने कुछ बोला क्या, बताइए बताइए। ये प्रिया नॉटी वे में बोल देती है थोड़ा सा। तभी हाँ नैना बोलती है प्रिया तुम्हारा ना ज़्यादा हो रहा है। इतना बोलने के बाद ना सडनली क्या होता है ना, उसको ना एकदम ना मतलब ना नैना को ना थोड़ी ब्रीदिंग इशू होने लगती है। अब जैसे उसको ब्रीदिंग इशू होने लगती है, प्रिया चीज़ बहुत अच्छे से नोट करती है, वो तुरंत गाड़ी साइड में लगाती है। साइड में लगाने के बाद वो नैना की तरफ आती है, अरे ओके। अब उसके पास भाई पानी की बॉटल नहीं थी, किस्मत देख रहे हो। साइड में एक शॉप था, दौड़ के जाती है और वहाँ से एक पानी की बॉटल लेके आती है, एंड उसको वहीं बस गाड़ी में बिठाती है, और उसको थोड़ा सा उसके बैग पर रख करती है, हे अरे ओके तुम ठीक हो ना, क्या हुआ नैना। नैना नैना को इशू हो रही थी, ब्रीदिंग इशू हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। अब वो क्या करती है, उसको ना थोड़ा गाड़ी से बाहर लेके आती है, एंड वहीं साइड में, क्योंकि लोग ऐसे मौसम में खड़े थे जहाँ ज़्यादा डस्ट वस्ट नहीं था, एंड एकदम खाली सा रास्ता, तो वहाँ उसको बाहर लेके आती है, उसको थोड़ा पानी पिलाती है, बोलती है हे आर यू ओके, ठीक लग रहा है, इतना वाला उसके बैक में रब करने लगती है। तभी नैना क्या होता है ना, वो प्रिया को हक कर लेती है। अब भाई वो जैसे हक करती है ना, प्रिया एकदम फ्रीज, एकदम ज़्यादा वाला फ्रीज, वो शांत हो जाती है एकदम। तभी प्रिया उसके बैग में थोड़ा थोड़ा रब कर रही थी, और रब करने वाली थी, हे क्या हुआ, ठीक हो तुम, क्या हुआ, ज़्यादा इशू हो रहा है क्या, इतना सब वो बात बोल ही रही थी। तभी यहाँ बस नैना बोलती है यार बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तभी प्रिया बोलती है पेन हो रहा है, कहाँ पेन हो रहा है, क्या हो गया, कहाँ दर्द कर रहा है। तभी नैना यहाँ बोलती है कि वो हार्ट के पास बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। 1 मिनट, हार्ट के पास दर्द हो रहा है, क्यों, क्या हो गया। इतना बोलने के बाद भाई प्रिया बोलती बैठो। नैना बोलती क्या हो गया, मुझे घर छोड़ो। तभी प्रिया बोलती बिल्कुल नहीं, बैठो। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, उसको बैठाती है, प्रॉपर सीट बेल्ट लगाती है, एंड भाई वो बंदी एक इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही थी, वो उसको छोड़ के वो नैना को भी उसके घर ड्रॉप नहीं करती है, वो सीधा सीधा उसको लेके जाती है हॉस्पिटल। यहाँ जो प्रिया की एक दोस्त थी, ठीक है, प्रिया की दोस्त थी एक प्रीति सिंघानिया, वो थी डॉक्टर, वो उसको वहाँ लेके जाती है। नैना बोलती तुम पागल हो, हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं। तभी यहाँ बस नैना प्रिया बोलती देखो मुझे ना मैं ना आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, सो उठो, मतलब बाहर निकलो यार। प्रिया ने यहाँ थोड़ा उसका ना टंग स्लिप कर रहे थे, मतलब बंदी थोड़ी घबराई हुई थी। तभी नैना बोलती हे रिलैक्स, उतना कुछ नहीं हुआ मुझे, ओके रिलैक्स। तभी प्रिया बोलती मैंने बोला ना चलो, इतना बोला तो उसका हाथ पकड़ के ना उसको लेके जाती है अंदर, एंड यहाँ प्रीति बैठी हुई थी। तभी प्रीति बोलती हे प्रिया बिना बताए आ जाएगा आज आपका, बट अभी आपके ट्रीटमेंट का टाइम नहीं हुआ। तभी प्रीति इतना ही बोलती, तभी ना प्रिया उसको कुछ इशारा करती है, तो एकदम शांत हो जाए। नैना उसकी तरफ 1 मिनट, कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है तुम्हारा। तभी प्रिया बोलती अपने ना छोटा सा दिमाग लगाना बंद करो, बैठो यहाँ। इतना बोले बाद उसको बैठाती है, एंड उसको बैठाने के बाद वो बोलती है कि हाँ थोड़ा इनके हार्ट पे पेन हो रहा है, थोड़ा चेक करोगे। तो वो बोलती है अच्छा, सो आपका नाम, तो बोलती है नैना। तो वो बोलती ओके नैना, सो प्लीज़ आप आइए यहाँ, लेटेंगे आप। इतना बोलने के बाद भाई उसको नॉर्मल लेटाती है, और चेक कर रही थी। तभी 10 से 15 मिनट बाद प्रिया बहुत स्ट्रेस में आ चुकी थी भाई, उसके हाथ पैर एकदम शिवर कर रहे थे। प्रीति बोलती हे रिलैक्स, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो, ठीक है वो, ठीक है, इतना स्ट्रेस मत लो, ठीक है वो। एंड थोड़ी सी उनकी पल्स रेट ज़्यादा फास्ट हो गई है, शायद स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही है, सो प्लीज़ ध्यान रखो एंड स्ट्रेस मत दो, एंड थोड़ा देखो उनको। इतना बोलने के बाद वो कुछ चीज़ बोलती है, प्रिया एकदम शांति से सुन रही थी। तभी यहाँ जो प्रीति है वो बोलती ओके, इतना बोलने के बाद प्रीति कुछ मेडिसिन लिख के देती है। प्रिया बोलती ओके थैंक यू, एंड वो ठीक है ना कुछ और। तभी प्रीति बोलती ऐसा कुछ नहीं है, बस उनको ना स्ट्रेस फ्री रखो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ किसी चीज़ को, एकदम लोड ले रही हैं वो, एंड थोड़ा रात में सोने को बोलो, बिकॉज नींद की कमी के कारण इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, है ना। फिर बोलती ओके देन ठीक है। इतना बोलने के बाद उसके साथ नॉर्मल हक करती है, एंड हैंडशेक करने के बाद वहाँ से निकल जाती है नैना को लेकर। अब निकलती नैना बोलती क्या हरकतें हैं प्रिया, ये प्रिया बोलती है हरकतें, कौन सी हरकतें, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, जब करूँगी तब बोलना। तभी हमारी जो नैना बोलती है प्रिया तुम ना ज़्यादा कर रही हो। प्रिया बोलती है ज़्यादा ना आप करती है, समझ में आता है आपको। प्रिया की आंखें भाई रेड हो चुकी थी यहाँ बस, वो नैना की तरफ दिखती है, नैना एकदम शांत हो जाती है। प्रिया बोलती है क्या है ये, क्यों इतना स्ट्रेस लेके चल रहे हो, इतना लोड लेके चल रहे हो, क्या है ये सब। तभी हाँ नैना शांत हो जाती है। वो क्या बोले भाई, वो बंदी कुछ बोल ही नहीं पाती, वो कुछ बोल ही नहीं पाती वाला बात है। फिर यहाँ पास प्रिया क्या करती है, चलो घर चलो,
तभी ना वो उसको घर लेके जाती है। नैना के घर के थोड़ा सा पहले वो गाड़ी रोक देती बिकॉज वो उसके घर नहीं जाना चाहती थी। अब नैना जैसे उतरने लगती, प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। नैना बोलती है क्या हुआ? प्रिया बोलती है देखो सारी बातें गिले शिकवे वो एक जगह है, बट प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, प्लीज़। इम्पोर्टेंट हो आप, मतलब अपनी फैमिली के लिए। अच्छा तुम्हारे लिए नहीं हो क्या प्रिया? इतना क्या बदल जाना यार कि मतलब एकदम एक पन तुम मेरे को ध्यान से देख भी नहीं सकती हो, जब भी तुम मेरे को देखती हो नज़रें झुका लेती हो। हाँ ऐसा भी क्या हो गया प्रिया? ऐसा भी क्या कर दिया यार मैंने? आपने कुछ नहीं किया यार, आपने बेटर डिज़र्व करते हो, मेरे जैसा पर्सन डिज़र्व नहीं करते हो। एंड मैक्स अच्छा लड़का है बट मुझे नहीं लगता वो आपके लिए ठीक है। सो उससे शादी मत करना, उसके बाद जिससे भी करनी है ना कर लेना। नन्ना यहाँ गुस्से में आ जाती है, प्रिया तुम्हारा ना ज़्यादा हो रहा है, सॉरी बट सच्चाई है। एंड कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, सो इतना बोलने के बाद प्रिया अपना एक कार्ड निकालती है, ये मेरा कार्ड है एंड ये मेरा नंबर है, सो इसमें कॉल कर लेना। अच्छा पर्सनल नंबर दे रही कि प्रोफेशनल? देखो पर्सनल वाली हमारे बीच में कोई बात रही ही नहीं, सो प्रोफेशनल ही नंबर दूंगी ना, सो कभी भी ज़रूरत पड़े कर लेना। एंड घर जाओ। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से जाती है, नैना अपने घर के अंदर चली जाती है। उसको बुरा लगा था भाई, बंदी हर्ट हो गई थी, क्यों ना हर्ट हो। प्रिया उससे इतनी रूड तरीके से बात करी थी, ये तो गलत बात है ना प्रिया का, उसको ऐसे नहीं बात करना चाहिए ना। तभी प्रिया उसको ड्रॉप करती है और ड्रॉप करने के बाद वो भी सीधा सीधा जाती है अपने घर। वो जिस काम से जा रही थी उस काम से नहीं जाती है। अपने घर में जाने के बाद वो जाती है वॉशरूम में। वॉशरूम में जाने के बाद वहीं पास ना शावर के नीचे खड़े थे वॉल में ना 2 दिन बार ना घूसे मार देती है भाई, वो बना के एकदम पंच। उसकी आदत थी गुस्से में। तभी वो ऐसा करती है ना, ऐसा करने के बाद बोलती है अरे यार मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ अपने इमोशंस को, मैं क्यों उनकी तरफ खींचे जा रही हूँ यार, मुझे नहीं जाना है यार, उनकी लाइफ अलग है, वो बेटर डिज़र्व करती हैं। मैं क्यों नहीं समझ रही हूँ ये चीज़ों को, मुझे समझनी चाहिए सारी बातें, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, वही सारी बातें सोच रही थी। एंड यहाँ दूसरी तरफ नैना, यार इतनी भी क्या मेरे से नाराज़गी यार, बट वो समझती है कि हाँ उसने गलत किया है। ये सारी चीज़ें दोनों अपने ही कश्मकश में फंसे हुए थे भाई, है ना। अब होता क्या है, यहाँ नैना की मॉम बैठी हुई थी एंड प्रिया की मॉम बैठी हुई थी। तो नैना की मॉम वही सारी बातें कर रही थी कि नैना की शादी करनी है, एज हो गया 27-28 के आसपास की हो गई लड़की हमारी, उसकी शादी करनी है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तभी नैना की मॉम पूछती है वैसे आप प्रिया की शादी नहीं कर रहे हो? तभी बोलती है नहीं, कहाँ, प्रिया शादी करने से मना कर दिए। मतलब अरे आज से कुछ साल पहले वो एक लड़की से मिली थी। लड़की से मिली थी? हाँ पता नहीं, ऑनलाइन बात करती थी ऐसा वैसा सब, बट कब उसको उससे लगा हुआ प्यार हुआ, उसको छोड़ के चली गई। तो उसने साफ साफ बोल दिया कि मुझे शादी वादी नहीं करनी है। नैना की मामा एकदम शॉक्ड, अच्छा लड़की कहाँ गई थी? पता नहीं, हमें तो पता भी नहीं है, नाम भी नहीं पता है। तब से मैडम उसके पीछे पागल है, ढूंढ रही है उसे, मिल नहीं रही है। 5 सालों से बस उसी के लिए सारी चीज़ें कर रही है। अच्छा ये बात भी है। नैना की मम्मी ना यहाँ ना बहुत शार्प माइंड थी, वो ना कुछ सोचती है एकदम शांत हो जाती है। अब जैसे ही वो कुछ सोचती है ना, सोचने के बाद ना उन्हें माइंड में एकदम क्लिक करता है। अच्छा और प्रिया कौन से मतलब ईयर में थी, ये सारी चीज़ें वो बात ही कर रही थी। तभी नैना की मॉम कुछ डिटेल्स बता देती है, मतलब प्रिया की मॉम कुछ ज़्यादा नहीं। नैना की मॉम यहाँ कुछ सोचती है, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो खड़े होती है और बोलती है बहन जी आप बैठिए मैं आती हूँ। इतना बोलने बाद वो अंशिका को पकड़ती है, अंशिका इधर आ। अंशिका बोलती है हाँ हाँ आंटी क्या हुआ? चल मुझे तेरे से कुछ बात करनी। आंटी क्या हो गया? इतना बोले उसको साइड में लेके जाती है और वो पूछती है एक बात बता। तभी अंशिका बोलती है हाँ आंटी पूछो ना क्या हो गया। ये प्रिया वही प्रिया है क्या जिसके पीछे नैना पागल थी? अब यहाँ अंशिका शांत, एकदम शांत। वो 2-3 मिनट इधर उधर घूमने के बाद फिर सोचती है क्या बोलूँ यार क्या बोलूँ यार। तभी नैना की मॉम बोलती है देखो प्रिया, मतलब देखो अंशिका तुम मेरे से झूठ मत बोलना। तभी अंशिका बोलती है आंटी ये चीज़ आप नैना से पूछे तो ज़्यादा बेटर है ना, मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती, सॉरी। इतना बोलने के बाद वहाँ से चले जाती है। तभी यहाँ नैना की मॉम का जो शक था वो 100% यकीन में बदल जाता है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं अब क्या करेंगे, क्या ये लोग मतलब नैना की मॉम कुछ ऐसा करेंगी जिससे लोग फिर से बिछड़ जाएं या कुछ और होगा, है ना। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, आगे की स्टोरी सुनते हैं। ओके।